अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइसेस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पे आने से पहले ये हमारी पूरी अबाउट, इसमें हमारी पूरी डिटेल है। ये हमारे सारे सोशल लिंक है जिनको आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हो। ये हमारी सारी डिटेल है। तो चलें व्यूवर्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है कि आप कैसे अपने कंप्यूटर लैपटॉप को एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुकम्मल टेस्ट कर सकते हैं, उसका टेस्ट चेक कर सकते हैं, उसकी एक एक चीज़ आपको पता चल सकती है परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखेगा और शेयर कराएगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक परफॉर्मेंस टेस्ट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपको नेट से ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ये हम येस करेंगे। ठीक है, ये ओके, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये खुद ही डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक है, और हमने फिर इसको ओपन करना है और बारी बारी सारी चीज़ें चेक करनी है, टेस्ट करनी है अपने कंप्यूटर की। ठीक है, और बहुत काम का बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये आ गया। ठीक है, ये आपने यहाँ से टिक हटाई और फिनिश कर दिया। अब आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, यस करा आपने। ठीक है, ये आपके सामने ऐसा आया, अब ये ओपन होगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, अब ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब यहाँ फाइल है, एडिट है, व्यू है, टेस्ट है। देखिए टेस्ट पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एडवांस है, रेड लाइन, बेस लाइन है, हेल्प है। ठीक है, अब आपने क्या करना है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पास मार्क है, CPU मार्क है, 2D मार्क है, 3D मार्क है, मेमोरी मार्क है, डिस्क मार्क है। अब ये डिस्क तो है हार्ड डिस्क, SSD, मेमोरी है रैम। ठीक है, ये है CPU प्रोसेसर आपका जो मेन है। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। और अभी आपका जो है टेम्परेचर हमारे पास इस टाइम शो नहीं हो रहा। सही है, ये CPU का भी, डिस्क का भी, और GPU मतलब ग्राफिक कार्ड तो है ही नहीं इसमें भी लगा हुआ। ठीक है, तो अभी हम बारी बारी क्लिक करेंगे सब पे। तो ये हमने CPU पे क्लिक करा। ठीक है, तो ये CPU मार्क, आप इस पे रन पे क्लिक करेंगे, यस। ठीक है, अब ये इसका टेस्ट शुरू हो गया, टेस्ट रनिंग शुरू हो गई CPU मार्क की। ठीक है, यहाँ पर आके आपका कंप्यूटर थोड़ा रुकेगा और अब ये चलेगा। ठीक है, 10% हो गया है। फ्लोटिंग पॉइंट मैथ टेस्ट रनिंग। ठीक है, प्राइम नंबर टेस्ट रनिंग, यहाँ पे आपके सामने टेस्ट शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है और इसमें जो भी हम चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं, इस दौरान हमारा PC लैपटॉप हैंग नहीं होना चाहिए, नॉट रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, शट डाउन और रीस्टार्ट भी नहीं होना चाहिए, तो आपका टेस्ट क्लियर रहेगा। ये सारी चीज़ें अगर हो गई तो फिर टेस्ट में मसला है। ठीक है, और अभी टेस्ट हमारा चल रहा है और अभी सारी चीज़ें हमारी सही चल रही हैं। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम टेस्ट पूरा हमारा होगा तो हमें समझ में आ जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, रीस्टार्ट, शट डाउन, हैंगिंग और नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए टेस्ट के दौरान। ठीक है, अब आपके सामने देखें ये सारा इसका टेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर कराना है और पूरा देखना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस सॉफ्टवेयर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये CPU सिंगल थ्रेडेड। CPU आपका प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपकी PC लैपटॉप की पहचान होता है कि आपका PC लैपटॉप है क्या। ठीक है, 80% हो चुका है टेस्ट। ठीक है, और ये टेस्ट CPU का टेस्ट तो हो गया। जब भी यहाँ पे री रन लिखा है कि अगर दोबारा करना है तो री रन। ठीक है, अब आपके सामने है। ठीक है, ये सारे आपके सामने आपकी ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अब आपके आप मेमोरी पे आते हैं तो देखें, अब मेमोरी पर आप रन करते हैं टेस्ट, यस। ठीक है, CPU का टेस्ट हमारा क्लियर आया है। ठीक है, मेमोरी रीड कैशे, मेमोरी रीड अनकैशे, मेमोरी राइट, अब राइट पर आएगा। अवेलेबल रैम टेस्टिंग, ये भी कंप्लीट हो गया। मेमोरी लेटेंसी टेस्ट। ठीक है, ये रीड और राइट की
जो आपके वैल्यू है ये आपके सामने आ गई है, क्या हिसाब किताब है इसका, ठीक है। 86% हो गया है टेस्ट। यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। अब ये सारे आपके सामने फिगर्स आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पता चल रहे हैं। अब आ जाते हैं डिस पे। डिस पे आते हैं, ये रन, ठीक है, यस। थोड़ा रुकता है चाहे जितना भी फास्ट पीसी हो, ठीक है। 25%। 50%। IOPS टेस्ट रनिंग, ठीक है। सिक्वेंशियल टेस्ट तो हो गया है, राइट का भी रीड का भी, और राइट रीड की आपके वैल्यू भी आपके सामने भी आ जाएगी। 75। और ये इसका भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। रीड की वैल्यू ये आई है, राइट की ये आई है, और ये इन दोनों का रिकॉर्ड आया है, ठीक है। अब आप सीपीयू पे देखें तो सीपीयू पे हमारे और सीपीयू मार्क स्कोर ये आया था, ठीक है। परसेंटाइल ये इसकी बनी है, ठीक है। वर्ल्ड एवरेज इसका ये आया है, मिनिमम ज़ीरो है, मैक्सिमम ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा सीपीयू था। अब यहाँ आते हैं तो ये हमारी आपकी मेमोरी थी 25% परसेंटाइल, और ये इसका स्कोर आया है सही, ये इसका एवरेज आया है, और मैक्सिमम आ रहा है। मिनिमम में मिनिमम कम से कम होता है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सही है, ठीक है। डिस मार्क आपके सामने ये है, परसेंटाइल 18%, ये स्कोर आया है, ये मिनिमम आया है, और ये मैक्सिमम आया है, ठीक है। अब पास मार्क में आपकी 3D ग्राफिक है, डिस मार्क है, मेमोरी मार्क है, ये सब है, ठीक है। तो अब ज़रा हम इसको, क्योंकि हमारा रन हो गया है सही, सारी चीज़ें ही हो गई हैं, ठीक है। तो हमें री रन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हमने सीपीयू कर लिया, डिस्क कर ली, मेमोरी कर ली, तो तीन ही चीज़ असल थी, तो इसकी वजह से ये हो गई, ठीक है। अब अगर हमने ये 2D और 3D करनी है तो हम इनमें से करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे इतनी ज़रूरत इसकी नहीं है, ठीक है। ये हमारे सामने ग्राफ आ गया, ठीक है। अब हम एडवांस पे क्लिक करते हैं तो एडवांस पे हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आ रहे हैं हमारे सामने, ठीक है। ये जैसे जीपीयू, इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब ज़रा हम जीपीयू कंप्यूट टेस्ट करते हैं, रन टेस्ट पे जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे सामने बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे कि फ़र्क मार्क हमारा जीपीयू ग्राफिक कार्ड टेस्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही आया था, ठीक है। ये हो गया बेस लाइन हमारी, ये हेल्प ये है। एडवांस में हमें ऑप्शन अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट हमारा वही रन ऑल टेस्ट, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि रन ऑल टेस्ट आपने कर दिया, एक साथ टेस्ट लगा दिया, ठीक है। तो वो पास मार्क वाला हिसाब हो गया, जैसे पास मार्क पे भी आपको मिल रहा है इस तरह से, तो ऐसे भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अभी टेस्ट कर लिया तो इसका मतलब ज़रूरत तो अब है नहीं हमें इसकी, तो हम स्टॉप करेंगे क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमने वैसे टेस्ट कर लिया है सब, ठीक है। और ये व्यू, रीड, ग्राफ, एडिट, फाइल, ठीक है, टेस्ट ये। और यहाँ पर आते हैं, ठीक है हम, तो ये इस तरह से हमारे सामने आ रहा है। इंटरनेट स्पीड टेस्ट का भी ऑप्शन आया है, रन टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे सामने आ रही है स्पीड। बहुत काम का बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इसलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे को भी इल्म मिले, नॉलेज मिले, नॉलेज में इजाफा हो, ठीक है। ये हमारे सामने सारी रिपोर्ट आ गई, एग्जिट। तो एडवांस में काफ़ी सारे ऑप्शन है, टेस्ट में भी ऑप्शन है, ठीक है। बाकी ये बेस लाइन, हेल्प, व्यू, एडिट, फाइल, ये ऐसी हैं। टेस्ट और एडवांस में भी आप आके देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे भी पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंसेस ये इसके, ठीक है। होम,
ये रहा इसका, ठीक है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन से भी आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलेगी कि देखें विंडो 11 हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर तो i5 4 जनरेशन है, सही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, ठीक है। इसी तरह रैम 16 GB लगी हुई है, ठीक है। फिजिकल मेमोरी 11 GB है, सही है। 4 GB रैम DDR3 की एक लगी हुई है, इस तरह से 4 लगी हुई है, ठीक है, 4 स्लॉट में, ठीक है। एक WD की हार्ड डिस्क, एक सैमसंग की हार्ड डिस्क, एक ST सीगेट की हार्ड डिस्क, और ये जो सैमसंग की है ये हमारी 256 SSD है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। वीडियो का इंटेल HD ग्राफिक बिल्टन ग्राफिक है, क्योंकि MSI का मदरबोर्ड है। टेम्परेचर आपके सामने इस तरह से अब आ रहा है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन काम का अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक और ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।